बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा और हमारे साथ आज मेरे राइट और लेफ़्ट में आप जिन लोगों को देख रहे होंगे उनको तो आप कह सकते हैं कि दुनिया जानती है। कभी इन्होंने स्ट्रगल की थी और मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन आज इनको दुनिया इनके नाम से जानती है। एक साइड पे मेरे राइट साइड पे खुर्रम शहजाद साहब हैं और लेफ़्ट साइड पे उनकी मिसिज़ इकरा हैं। इतना प्यारा और नाइस जोड़ा जो कि हर मीडिया की वीडियो पे जो है वो आजकल आपको नज़र आ रहा होगा। हर बंदे ने इनका इंटरव्यू किया कि आपकी शादी कैसे हुई, आपने ये काम कैसे किया, वैसे किया। हम ऐसा इंटरव्यू आज नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि खुर्रम शहजाद है कौन और खुर्रम शहजाद आज जिस स्टेज पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, तो वह वहाँ तक कैसे पहुँचे और इकरा बेसिकली है कौन और उनकी क्या पहचान है। ना कि आप लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ यही देखें कि ये एक लव स्टोरी है, अरेंज मैरिज है या इनकी मैरिज कैसे हुई। आप लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि ये हैं कौन, इनकी पहचान कैसे बनी और आज ये दुनिया के सामने जो ख़ुद को मनवा रहे हैं, इस काम के लिए यहाँ तक आने में इन्होंने कौन सा सफ़र तय किया। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इकरा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी आपकी शादी कैसे हुई और आज आप कैसी लाइफ गुजारें। आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ जो माशाल्लाह आज सेट है, तो बचपन से लाइफ के कुछ बनने तक आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा? मेरा सफ़र जो स्टडी कैरियर है ना, वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरी स्कूलिंग है ना, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मैंने शुरू से ही जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा और मेरी मदर भी सिंगल पेरेंट के तौर पे उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे भी फादर का इंतकाल हो गया था, तो लेकिन ये है कि ग्रेजुएशन तक मामा ने पढ़ाया। तो शादी के बाद जो थी, मेरी पेरेंट्स से कमिटमेंट थी मेरे हस्बैंड की कि वो मुझे मास्टर्स करवाएंगे। सिर्फ मास्टर्स की थी, ये नहीं थी कि कहाँ से करवाएंगे। तो इन्होंने मुझे यूएमटी से जो है ना वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएससी करवाई। तो आज मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि आपके हस्बैंड ने आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लेके दिया और आगे स्टडी कंटिन्यू करवाई, जबकि स्टडी का दौर तो इतना मुश्किल होता है और शादी के बाद वो भी माशाल्लाह से एक बेटी भी है इनकी छोटी, तो उसके बाद आपको घर के काम पे लगाने की बजाय आपको यूएमटी भी भिजवा दिया, जबकि यूएमटी के माहौल से तो सारी दुनिया वाकिफ़ है। एक्चुअली वो वक्त जब याद आता है ना कि यही टाइम हुआ करता था शाम का, यही सर्दियाँ हुआ करती थी, तो ये इंसान मेरी क्लास के बाहर बैठा हुआ करता था अपनी व्हील चेयर पे कि मेरी क्लास कब ओवर होगी तो ये मुझे घर लेके जाएगा। नहीं, इन्होंने मेरे पे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। बच्ची का भी ये मेरे साथ बहुत ख्याल रखते हैं और इनकी जो मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने भी मेरी बड़ी सपोर्ट की इस काम में ना। तो इन्होंने जो कमिटमेंट थी ना वो पूरी की। तो आखिर साइकोलॉजी में ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? एक्चुअली नाउ एवरीबडी नोज़ अबाउट अस कि हम स्पेशल पर्सन हैं। तो साइकोलॉजी में एमएससी करने का सिर्फ मकसद ये था कि हम जो हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं ना, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। क्योंकि हम लोग जो है ना, अब हम तो पढ़ लिख के हैं ना, हमें बाहर निकलना आता है, हमें बातचीत करनी आती है। कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से भी निगलेक्ट होते हैं, वो उनसे भी अपनी बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस वजह से मुझे एमएससी करवाई ताकि हम अपने उन बहन भाइयों की मदद कर सकें। अच्छा, मोस्टली लोग जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बताया जाता है कि ये डिसेबल पर्सन है, इसमें ये स्पेशलिटी है। मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ। मैं चाहूँगी कि आप आवाम को ख़ुद बताएं कि आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, आपकी किस चीज़ की वीकनेस थी और उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँची। एक्चुअली यहाँ मैं अवाम की बल्कि एक पूरे हमारे पाकिस्तान की गलत फहमी को दूर करना चाहूँगी आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि डिसेबल्ड लफ्ज़ है ना जो वो एक डिक्शनरी में से ना ख़त्म हो चुका हुआ है। डिसेबल्ड वर्ड अब यूज़ नहीं होता, स्पेशल वर्ड यूज़ होता है। ये जो डिसेबल्ड है ना, कि हम लोगों की अपनी पकाई हुई खीर है जो कि हम खा रहे हैं और दूसरों को खिला रहे हैं। तो जो मेरी स्पेशल फिटनेस है ना वो ये है कि मैं बाय बर्थ जो है ना वो पार्शल ब्लाइंड
ब्लाइंड हूँ। रेटिनल पिगमेंटोसा डिजीज़ है मुझे, और इसमें मैं दिन में नहीं देख सकती, उसके लिए मैं गॉगल्स यूज़ करती हूँ, लेकिन उसका मेरी लाइफस्टाइल पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी गॉगल्स जो है वो मेरी ज़िंदगी का, मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिस तरह कपड़े होते हैं ना उसी तरह। और बाकी ये जो बैठे हैं ये भी मेरी ज़ात का हिस्सा है। ये इस डिज़ीज़ को कवर करने में, इसको कोप करने में, इसकी इंटरवेंशन करने में इनका भी बहुत हाथ है। मुझे इस चीज़ की बड़ी शौक़ लगा है और बड़ी खुशी हुई है इतनी कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि एक स्पेशल पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर में अपना इंट्रोडक्शन करवाए कि मेरे अंदर ये वीक पॉइंट है, जबकि स्पेशल पर्सन बताते हुए घबराते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पता नहीं लोग कैसा फ़ील करेंगे। आपने इकरा की ग्रिप देखी कि माशाल्लाह उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से बताया कि मुझे आई साइट का मसला है, मैं किस टाइम पे ब्लाइंड होती हूँ, मुझे क्या इशू आता है। तो इससे मेरा ख्याल है सीखना चाहिए कि हमें कोई भी कमी हो अल्हम्दुलिल्लाह उसे कबूल करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं खुर्रम साहब की तरफ। ये हमारे भाई भी हैं, लेकिन मैं अब आपको भाई कहूँ क्या इंट्रोड्यूस करवाऊँ? जी जी, जो मर्ज़ी कह लें आप। मुझे मैं कहूँगी आपको सर, इसलिए कहूँगी कि जितना आपका एक्सपीरियंस है ना, भाई में थोड़ा सा लिहाज आ जाता है तो इंसान वो चीज़ें नहीं पूछ सकता। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने लाइफ में जो स्ट्रगल की और उसमें तो आपने जितना सुना है, मेरा ख्याल है वो जितना भी एक्सप्लेन करें तो इतना लंबा इंटरव्यू हो जाता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे खुर्रम साहब से पूछ के कि जो उन्होंने सबसे बुरे फेस में उन्होंने देखी और फिर इस मुकाम पे पहुँचे कि आज माशाल्लाह से गवर्नमेंट की सीट पे बैठे हुए हैं। जी, बहुत मेहरबानी जी। देखिए, मैं जब होश संभाला तो मैं क्रॉलिंग करता था, तो वालिदैन ने सोचा कि इसकी जो डिज़ीज़ है, पोलियो हुआ था मुझे, तो वालिदैन ने सोचा कि क्यों ना इसको पढ़ाएं। उस वक़्त में 1992 की बात है, उस वक़्त एजुकेशन का इतना लोग नहीं था समझते, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पढ़े लिखे वही थे, क्योंकि मुझे एजुकेशन की तरफ लेके आए। तो वालिदैन ने मिन्नत समाजत करके स्कूल में एडमिशन करवाया, क्योंकि स्कूल वालों ने कबूल नहीं था किया। तो मेरी वालिदा ने मुझे कंधों पे उठा के मैट्रिक करवाया। तो उस दर्द को मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को व्हीलचेयर देना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं पीएचडी कर रहा हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक खुर्रम खिदमत वाला के नाम से, जिसमें मैं ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाता हूँ, और ख़ास तौर पे उन लोगों को सिखाता हूँ जो कि ज़िंदगी से अपने आप को उकताए हुए हैं। डिप्रेशन का दौर है आजकल का, और हर बंदा ही तकलीफ़ में है। इतनी महंगाई हो गई है, लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि ज़िंदगी को आगे आप कैसे लेके चलना है। एक बंदा है ना जो व्हीलचेयर के ऊपर होता है, जब वो एकदम से व्हीलचेयर के ऊपर आता है ना, तो वो घबरा जाता है। ये घबराना नहीं है, ये हमारे आजमाइश है, और हम आजमाइश के साथ पैदा हुए हैं। तो ज़िंदगी में हर बंदे ने व्हीलचेयर के ऊपर आना है। एक बंदा है ना, जब शुरू में अच्छा भला होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, वो व्हीलचेयर पे आ जाता है। एक बूढ़ा हो जाता है, उसको भी व्हीलचेयर का सहारा मिलता है। ये सहारा है, ये हमारे लिए टांगे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ मेरी बहन कि ये जो व्हीलचेयर है ना, ये व्हीलचेयर टांगों का काम करती है। तो जब हमें टांगें मिल जाती हैं तो फिर हमें दौड़ना चाहिए, ना कि हमें घर में बंद होकर रहना चाहिए। तो मैं बताता हूँ दोस्तों को कि बाहर निकलें। एजुकेशन की बात करता हूँ, एजुकेशन आपको नवाजती है, और जिस तरह मुझे नवाजा हुआ है, मुझे सब कुछ जो कुछ भी मिला है एजुकेशन की वजह से मिला हुआ है। और पीएचडी कर रहा हूँ, अभी भी मेरी स्कूलिंग हो रही है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, और सिखाता हूँ दोस्तों को, और गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पब्लिश करते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंसान को बेहतर करती है, लेकिन है ज़रूर। मैं यहाँ से एक चीज़ से इख्तिलाफ़ करूँगी कि एजुकेशन तो है, लेकिन माशाल्लाह से आज आपके अंदर जो जोश और जज्बा है वो सिर्फ एजुकेशन से नहीं आ सकता। वो ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना कॉन्फिडेंट बनाया? जबकि मैंने अपनी ज़ात में देखे हैं, ख़ुद बाहर के स्पेशल पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिल छोड़ जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या ना हो, शेमफुल होते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं। मैंने कहीं भी आपको देखा है, और तो आप इतने ही कॉन्फिडेंस हैं, इतनी स्ट्रॉन्गनेस की वजह क्या है? देखिए, इंसान को जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, तो इंसान आदी हो जाता है।
इंसान जब बाहर निकलता है ना, सोशलाइज्ड होता है, लोगों के रवैये आपको सिखाते हैं, अब ज़िंदगी के तजुर्बात आपको सिखाते हैं। बार बार गिरना को बड़ी बात नहीं है, बार बार गिर के समझ जाना बड़ी बात है। और अपने आप को इंसान को संभालना चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए और आखिरी दम तक फ़ाइट करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होती है। वालदैन में से दोनों में सबसे ज़्यादा किसने ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? दोनों ने किया है। वालदैन मैट्रिक तक मेरी वालदा ने मुझे कंधों पे उठा के स्कूल तक छोड़ के आया करती थी। तो मेन पहली सीढ़ी तो मैट्रिक ही होता है ना। हाँ जी, उसके बाद मेरे वालिद साहब, मैं बड़े फ़ख्र के साथ बताता हूँ, मेरे वालिद साहब सड़क के ऊपर सौदा बेचा करते थे, गोलियां टॉफ़ियाँ बेचा करते थे। और मेरी वालदा को वो रेहड़ी के ऊपर बिठा के, तो मुझे साइकिल के ऊपर बिठा के मुझे कॉलेज छोड़ के आया करते थे। ग्रेजुएशन तक मेरे वालिद साहब ने मुझे ग्रेजुएशन कराई है। उसके बाद मैं खुद एकेडमी अपनी छोटा सा सेटअप किया स्टार्ट। शुरू से ही एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ हूँ। एकेडमी स्टार्ट की, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद मैंने 3 सरकारी नौकरियां भी मैंने की। आज माशाल्लाह किस जॉब पे हैं आप, वो बताइए। इस टाइम मैं गस्टेड सीट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुकाबले का इम्तिहान पास करके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट के ऊपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सर्व कर रहा हूँ। और कैसा फील होता है जब आप ये सोचते हैं? कभी ज़िंदगी में सोचा हो कि मैं इस तरह गज़टेड सीट पर आऊँगा? कभी सोचा नहीं था। यकीन करें, मेरी एक ज़िंदगी का एस्पेक्ट ये भी है कि अगर मैं आज इस सीट के ऊपर ना होता तो मैं किसी मोबाइल की शॉप डालकर बैठा होता। क्योंकि मैट्रिक के बाद वालिदैन ने सोचा था कि इसको ना किसी मोबाइल की शॉप पे बिठा देंगे और कुछ सीख लेगा और फिर इसको मोबाइल की शॉप डाल देंगे। लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह की ज़ात ने चाहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ये काम लेना था, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझसे ये काम लेना था कि मैं लोगों को सिखाऊं, ऐसे भटके हुए लोगों को रास्ते पे लेकर आऊं, जो कि मैं कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस मुकाम पे ना होता तो शायद मोबाइल की शॉप डाल के बैठा होता, सुबह 8 बजे बैठता और आज 12 बजे तक बैठा रहता इसी हालत में, और वो ज़िंदगी नहीं थी, मैं तो समझता हूँ। अच्छा, वो वाली सोच जो सबसे पहले आपके अंदर आई कि मैंने किसी और को भी बदलना है अपनी तरह, वो कौन सा टाइम था? वो वक़्त ये था कि जब मैं दोस्तों को कहता होता था कि यार मुझे इंटरव्यू करवाने ले जाएं, भाई को कहता होता, मेरे भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो लोगों को मुझे को बताने वाला नहीं था, मुझे गाइड करने वाला नहीं था। मुझे लोग ये नहीं थे बताते होते कि इंटरव्यू कैसे देना है, मुझे ये लोग नहीं थे बताते होते कि आपने जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये भी एक तरीक़ाकार होता है, ट्रेनिंग होती है बच्चे की। हमें कोई माँ की गोद से तो नहीं हम सीख के आए कि हमने नौकरियों के ऊपर कैसे पैदा, ये माशरे में सिखाता है, लोग ही बताते हैं। तो उस वक्त मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो अब आज मैं वो दर्द को समझता हूँ, इसलिए मैं आज लोगों को बताता हूँ कि नौकरी कैसे हासिल करनी है और इम्तिहान कैसे देना है और ज़िंदगी कैसे अच्छे तरीके से गुजारनी है। और व्हील चेयर के ऊपर है तो व्हील चेयर के ऊपर रह के ज़िंदगी कैसे तो गुजारनी है। आप देखें कि आप हमें बताएंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो हम नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम नहीं अपने दूसरे लोगों को सपोर्ट करते कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप जैसा बंदा दिल जिगरा रखता है और रौनक मिजाज है, लेकिन हम जैसे लोग दूसरों को सपोर्ट करने के लिए राज़ी ही नहीं है। ये कैसा हालात हैं और कैसी ज़हनियत है जो आजकल लोगों की चल रही है, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे वो नहीं है। चलें, एक ज़बरदस्त बात आपसे पूछनी थी। कासिम अली शाह साहब, जिनको दुनिया जानती है और मैं तो उनको अपना उस्तादों का उस्ताद मानती हूँ, तो आपका वहाँ विज़िट हुआ, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, आप गेस्ट गए, कैसा फ़ील हुआ? ये बहुत शानदार इंसान है। और एक वक़्त था, छोटा सा था ना, तकरीबन को ग्रेजुएशन कर रहा था, उस वक़्त से वीडियोस उनकी देखता था। तो बड़ा उन्होंने, जब उनसे मैंने मुलाकात का विश की तो उन्होंने वेलकम कहा और उनके फाउंडेशन में गया, उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, उन्होंने किताबें भी दी, मिसेस भी साथ गई हुई थी। हमारा एक ग्रैंड उन्होंने इंटरव्यू लिया और लोगों के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर होता है ना, वो भी PhD कर सकता है, वो भी पढ़ सकता है और वो भी अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी बहुत मुकाम हासिल कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को, जो कि ख़ास तौर पे व्हील चेयर के ऊपर हैं, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। और हमें
हमें माशरे में ना हमें ना कूड़ा क्रिकेट समझा जाता है। ये हकीकत है। हम पाकिस्तान का प्राउड है और हमें प्राउड फील करवाना चाहिए। हमें अपना नाम पैदा करने की हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती तौर पर और हुकूमती की तरफ से हमें कोई सरपरस्ती नहीं होती। इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम नाम अपना खुद ही पैदा कर लेंगे और हम इकबाल के शहीन हैं और हम पाकिस्तान का नाम बेसिकली हम रोशन करना चाहते हैं। बस हमें मौका देने की ज़रूरत है। बड़ी खूबसूरत बात कही खुरम भाई ने कि देखिए अगर इन जैसे लोग पुरजोश और खुशगवार दिल रख सकते हैं तो आप सबको भी जो है वो रखना चाहिए। माइंड ना कीजिएगा, ये हमारी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बेटी है जो कह रही है कि मुझे इंटरव्यू में नहीं लेके आए, तो उसने रोना ही शुरू कर दिया है। वेरी गुड, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। अच्छा, खुरम भाई का एक चैनल भी है जो कि उन्होंने बताया भी है कि खुरम खिदमत वाला के नाम से, जी खुरम खिदमत वाला के नाम से इनका चैनल है। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें और चैनल को ओपन करके देख सकते हैं कि वो किस मकसद के लिए। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा सदका जारिया होगा हमारे सारे स्पेशल पर्सन के लिए। इकरा, माँ बनना एक बहुत बहुत खूबसूरत तोहफ़ा होता है। तो जब आपको अल्लाह ने बेटी दी तो आपकी कैसी फीलिंग थी? मुझे ना पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यकीन ही नहीं था आ रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे दे दी है। तो लेकिन ये है कि बहुत अल्लाह ताला का मतलब ऐसे था जैसे हम दोनों की ना ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ना अल्लाह ताला ने ना ये हमारी मतलब शी इज़ ऑल आवर यूनिवर्स, दैट्स इट। अच्छा, इन फ्यूचर में साइकोलॉजी आपने पढ़ने के लिए कोशिश शुरू कर दी, इन फ्यूचर में क्या बनाना चाहती हैं? मैं जिस तरह से ही मेरी बेटी स्कूल प्रमोट होगी ना फर्स्ट डे, उसी दिन से मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दूँगी। अभी एक्चुअली मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो मैं अपनी बच्ची को निगलेक्ट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मैंने निगलेक्शन के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो बच्चा निगलेक्ट हो जाता है मदर से। अभी इसकी घर में सब कुछ है जो इसको संभाल सकते हैं, सब हैं, दादा है, दादी है, लेकिन जो माँ कर सकती है ना, जैसे जिस दिन ये स्कूल जाएगी ना, देन आई विल डिवोट माई लाइफ फॉर माई स्पेशल पर्सन। माशाल्लाह। अच्छा इकरा, आप स्पेशल पर्सन हो के इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आया और आपकी मदर ने एज ए सिंगल पेरेंट आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, तो आप उन माओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अपने स्पेशल बच्चों को साथ नहीं लगाती, एक कूड़े की तरह फेंकी रखती हैं, कोई तरबियत नहीं करती? एक्चुअली एक स्पेशल बच्चा हो या एक नॉर्मल बच्चा हो, माँ ने उसे एक कुदरती तरीके से दुनिया में लाना है। ये दोनों अलग अलग बच्चे, इनको दुनिया में लाने का कोई अलग तरीका नहीं है। तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो उन माँओं को यही है कि जब ये हमारे जिस्म, हम इन्हें जो सिखाएंगे ना ये सीखेंगे। जो स्पेशल बच्चा होता है ना, उसकी माँ को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। स्पेशल बच्चा ज़्यादातर डिस्लेक्सिया का पेशेंट होगा या स्लो लर्नर होगा या उसको कम्युनिकेशनल मसला होगा या इस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होगा। तो ये माँ जो होती है ना, वो सबसे बड़ी उसकी साइकोलॉजिस्ट है। माँ अगर उसकी साइकोलॉजिस्ट बन जाएगी ना, उसको किसी साइकेट्री वार्ड की या किसी साइकेट्रिस्ट की या किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ माँ को थोड़ा अपना ब्रेन तेज़ करना पड़ेगा, थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा और थोड़ा बहुत उस जितनी भी उसकी वो है ना एनर्जी, वो सिर्फ अपने स्पेशल बच्चे की तरफ प्रमोट करनी पड़ेगी। नॉर्मल बच्चे तो खुद ही पल जाएंगे। जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी इकरा ने बात की। अगर कोई स्पेशल पेरेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं तो सीखें कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जब वो भी कभी माँ बाप बनते हैं तो उनको बहुत कुछ समझ आता है जो कि उनको अपने बचपन में समझ नहीं आता। हम इख्तिताम की तरफ आएंगे और एक बड़ा ज़रूरी सवाल खुरम भाई से पूछना चाहूँगी। खुरम भाई, अगर आपसे कोई पूछे, एक जुमले में बताएं कि खुरम शहजाद है कौन, तो क्या जवाब देंगे? खुरम शहजाद दुनिया को निखारने के लिए निकला है और एक वक्त आएगा कि इसमें मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये जोड़ा आपको ऐसे कामों में नज़र आएगा मिलता हुआ, ना कि सिर्फ मीडिया पे पब्लिश होने के लिए ये जोड़ा निकला है। ये स्पेशल पर्सन्स को, स्पेशल लोगों को प्रमोट करने के लिए मंजर आम पा रहा है। इंशाल्लाह ताला इनकी वीडियोस, इनके काम वक्तन फ़ौक्तन हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। हम आपको इनकी एक्टिविटीज़ दिखाते रहेंगे। और ये हमारी प्यारी सी बिटिया देख लें जो कि ज़िद कर रही है कि इंटरव्यू लंबा हो गया है तो इसको बस कर देना चाहिए।
तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इकरा की तरफ से, खुरम भाई की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अल्लाह हाफिज़।